हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मुज़क्किर होदा है और आप देख रहे हैं दी होदा ऑफिशियल। दोस्तों, आज जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें दिलीप कुमार साहब का ऑलरेडी निधन हो गया है, लेकिन सुबह से क्या हुआ, किस तरह से उनको हॉस्पिटल से निकाला गया, फिर उनको उनके जनाजा का नमाज़ पढ़ाया गया, फिर उनको कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया, इसके बारे में सारा हम डिटेल में बताते हैं। सुबह सुबह उनको एहसास हो गया था कि उनको तबीयत अब उनका ख़राब हो चुका है, इसलिए वो अपने फेवरेट जो शर्ट है पिंक शर्ट उसको पहने थे। तो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि वो पिंक शर्ट में बैठे हुए थे और उनको फिर एहसास हुआ कमज़ोरी का, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, तो उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद आप देख सकते हैं कि फिर उनको रात में तबीयत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, सुबह इंतकाल हो गए। इंतकाल होने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि दिलीप कुमार साहब अब लेटे हुए हैं और उनके जो जनाजा है, जो मैयत है, वो लेटा हुआ है और वो तो बेचारे चले गए हैं। और उनकी वाइफ जो बेगम है सहरा बानो साहब, तो वो साहिबा जो हैं वो बेचारी खातून वहाँ खड़ी हैं। उनको बहुत दुख है क्योंकि पूरी ज़िंदगी लास्ट मरते दम तक और शादी से पहले दिन से लेकर लास्ट मरते दम तक सहरा बानो जी उनके साथ रहीं, एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ा। वो जहाँ जाते थे, जहाँ बैठते थे, वहाँ वो साथ रहती थी। अब देखिए यहाँ पर भी जो है एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है, जब हॉस्पिटल से लेकर के अब घर की तरफ जा रही हैं, तो वहाँ पर भी सहरा बानो साहब उसी एम्बुलेंस में बैठी हुई हैं। उसके बाद यहाँ मीडिया से मुखातिब करती हैं, बातचीत करती हैं, उनको डिटेल बताती हैं कि किस तरीके से वो उनका जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। उनके जो है सीने में पानी भर गया था और सीने में पानी भरने के बाद से पानी को तो निकाल दिया गया था, उनको तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, वो डिस्चार्ज तक हो गए थे। फिर अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई रात में और वो जो एडमिट हुए तो सुबह तक उनका 7 साढ़े 7 बजे तक वो इंतकाल कर गए। वही डिटेल जो है मीडिया को सहरा बानो जो है वो दे रही हैं। ये भी एक टाइम में बहुत बड़ी एक्टर रह चुकी थी और आपको पड़ोसन फिल्म तो याद ही होगा, उसमें जो है एक्टिंग, जो उनका दमदार एक्टिंग की वजह से वो फिल्म जो है महमूद साहब और इनकी एक्टिंग की वजह से फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हो गई थी। तो दोस्तों, इधर से अब लोग जो है बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है अब फिर मिलने आ रहे थे, दुख में साथ देने के लिए खड़े थे। तो जो सबसे पहला बंदा जो आए थे वो है शाहरुख खान और धर्मेंद्र साहब। तो धर्मेंद्र साहब को आप देख सकते हैं कि वो अपना लैंड क्रूज़र जो है रेंज रोवर उसमें आए थे। अब देखिए कि रेंज रोवर में ये देखिए धर्मेंद्र साहब बैठे हुए हैं और उनकी घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, पुलिस और मीडिया वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी। यहाँ पर शाहरुख खान और उनकी बेगम साहिबा और उनके साथ एक सिक्योरिटी साथ में है। शाहरुख खान अपने में एक अलग ही, मैंने समझिए तो छोटा दिलीप कुमार बोल सकते हैं आपको, क्योंकि दिलीप कुमार के पूरा कॉपी कैट ही थे। जैसे जैसे दिलीप कुमार करते थे, जिस तरह से बाल लहराते थे, उसी तरह से दिलीप कुमार दिखते थे। और देखिए यहाँ पर अनुपम खेर जी हैं, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन आज बेचारे दुख की घड़ी में साथ हैं। और ये रणबीर कपूर है, ये बंदा जो है मुझे बहुत पसंद है। ये बंदा हर किसी के मरनी जीने में साथ रहता है। इसकी यही एक खासियत जो है ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी कोई एक्टर जो बड़ा शख्सियत हो या छोटा शख्सियत हो, ये बंदा ज़रूर जाता है। और यहाँ उद्धव ठाकरे साहब जो सीएम हैं महाराष्ट्र के, वो आए हुए थे मिलने के लिए सहरा बानो साहब साहब। ये देखिए उनका काफिला जा रहा है, पूरी जो गाड़ी है उसमें। तो दिलीप कुमार साहब एक महान एक्टर, एक लीजेंडरी एक्टर, एक क्या कह सुपर किंग। आप सिर्फ इतना नहीं कर सकते हैं कि सुपर एक्टर क्या बोलते हैं, सुपर किंग एक्टर या लेजेंडरी किंग बोलते हैं, वो सुपर लेजेंडरी किंग थे। और इतना बड़ा शख्सियत जिसकी एक्टिंग को चोरी करना यानी कॉपी करना, शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन और आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक उनकी एक्टिंग की कॉपी करते हैं। यहाँ पर देखिए धर्मेंद्र साहब अंदर आ चुके हैं, यहाँ मैयत पड़ी हुई है दिलीप कुमार साहब की। और ये देखिए यहाँ पर सब भीड़ लगाए, उनके रिश्तेदार सब हैं, घर के जो बुज़ुर्ग बड़े बूढ़े लोग हैं वो सारे हैं। और उन बेचारे मैयत एक सुपर स्टार आज जो है देखिए मौत हर एक को आती है। और यहाँ कुरान खानी हो रही, जो मरने के बाद जो है इंतकाल होने के बाद जो कुरान खानी होती है कि रूह को सुकून मिलेगा, उसके लिए देखिए यहाँ से अब वहाँ उनको कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है जनाजा की नमाज़ पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो कुरान खानी हो रही थी, कुरान खानी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो इसको पढ़ा जाता है पूरा 30 पारा
इसलिए पढ़ा जाता है कि जो इंतकाल कर गए हैं उनके रूह, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और एक मैयत, चाहे इंसान कितना भी सुपरस्टार हो जाए, कितना भी घमंडी, जो कितना भी बड़ा हो जाए, जैसे दिलीप कुमार साहब तो बहुत नॉर्मल और बहुत ही साफ़ सुथरे आदमी थे, लेकिन कितना भी बड़ा तमाशा हो जाए उसकी मौत बरहक है, उसको एक दिन मरना है। दिलीप कुमार साहब का ये चीज़ दिखाता है, ये बताता है कि देख लीजिए ये जो तिरंगा में लिपटा हुआ एक जो शख्स है, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक्टर माना जाता था, आज वो मिट्टी, सुपुत्र मिट्टी मिट्टी में खाक होने के लिए तैयार है। उसकी मैयत को ले जाया जा चुका है कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान को बंद कर दिया जा चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब उनकी बेगम जो है सायरा बानो जो है, उनकी बेगम सायरा बानो वो आई हुई है। वो भी देखिए कब्रिस्तान तक वो साथ उनको निभाया है। हालांकि औरतों का कब्रिस्तान के अंदर जाना मना है, लेकिन फिर भी गेट तक जाना नहीं मना है। गेट तक वो जा सकती हैं, वहाँ से वो देख सकती हैं। क्योंकि अब लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो औरतों के इंसाफ को मार दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कानून है जहाँ पे जो कब्रिस्तान है, जो मुर्दों का इलाका होता है, कहा जाता है मैयतों का इलाका कह सकते हैं। अब वहाँ पर औरतें जाके क्या करेंगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए जनाजे का नमाज़ हो रहा है। जनाजे का नमाज़ देख लीजिए, ये अलग तरह का होता है। ये दिलीप कुमार साहब के जनाजे की नमाज़ है। यहाँ एक इमाम होता है, चाहे इमाम कोई भी बन सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं होता है। अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन तरीका वही होता है। जो सूरा और जो तकबीर होती है वो बिल्कुल सेम होती है। इसमें खड़ा होकर नमाज़ पढ़ना पड़ता है, और इसके बाद जो है इसको दैट सलाम कर दिया जाता है। इसमें कोई सजदा नहीं होता, इसमें रुकू नहीं होता, क्योंकि सजदा और रुकू सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। तो इसलिए, और आपको बता दूं कि इतना बड़ा शख्स जो एक लेजेंडरी किंग है, ऐसे बहुत सारे शख्स दुनिया में आए हैं और आते रहेंगे। सुपरमैन और सुपरस्टार टाइप के लोग जो है आते रहेंगे, लेकिन आप लोग को बता दूं कि मौत बरहक है। मौत तो एक दिन सबको आनी है, ये एक कड़वा सच है। तो यहाँ पर जो है ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और दिलीप कुमार साहब की जो ईमान है वो कभी भी डगमगाया नहीं। कभी भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया सिवाय एक्टिंग के कि उन पर कोई उंगलियां उठा सके। वो किसी का ना एक पैसा कोई किसी का हराम का खाया उन्होंने, ना किसी के दिल दुखाया,